हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एरर। डियर स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक एरर। सारे कंसेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं लेफ्ट करने वाला हूँ। एरर यूनिट एंड मेजरमेंट का ये लास्ट टॉपिक है। आज आपको मैं फील क्रिएट करने वाला हूँ कि क्या कंसेप्ट है एरर का और कैसे हम एरर को समझते हैं और कैसे एरर को हम फील करते हैं। आज मैं सारे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक वीडियो, इस वीडियो में कुछ भी नहीं छूटने वाला है। सारे के सारे कंसेप्ट आपको एरर में यहाँ से मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन नीट IIT में आते हैं सारे आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करना पड़ेगा। पूरी एनर्जी के साथ बैठो, पूरे जोश के साथ बैठो, पूरे शिद्दत के साथ बैठो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो, मेरे साथ क्वेश्चन को करते रहो। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो मुझे आप कमेंट करके बताओ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया तो कभी भी आपको एरर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। फीलिंग के साथ मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एरर का मेन कंसेप्ट क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एरर का जो डिफिनीशन है मैंने बहुत छोटे वर्ड से में लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। यहाँ पे दो वर्ड है, समझने का प्रयास करो। कौन कौन सा यहाँ पे वर्ड है? तो सबसे पहला है अनसर्टेनिटी, दूसरा है मेजरमेंट। आई होप आप जानते होंगे मेजरमेंट क्या होता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में आइडिया है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप फील कर लेंगे कि आखिर मेजरमेंट क्या होता है। बिल्कुल टेंशन न लो, अगर आप मेजरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाएंगे कि आखिर क्या होता है मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेजरमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है। जैसे मेजरमेंट किसमें आपको चाहिए, तो आंसर है अनसर्टेनिटी में। आप मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी वही आपको डिसाइड करनी है। अब अगर आपको मेजरमेंट करना है तो मैंने ये सपोज किया, इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस? तो आंसर है दिस इज स्केल। इसको हम कहते हैं मीटर स्केल। आपने इसका यूज भी किया होगा, आपने इसको देखा होगा, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये एक स्केल है, ये एक मीटर स्केल है। अब आपको इस स्केल से मेजरमेंट करना है। कैसे करना है मेजरमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप इस स्केल से एक 10 cm की लाइन ड्रॉ करो। कहने का मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है x = 10 cm की लाइन ड्रॉ करनी है। आप कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत सिंपल है। आप ऐसे रखेंगे इसको, स्केल को, और यहाँ से आप सीधे एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 10 cm की लाइन। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे कहें क्या ये एग्जैक्ट 10 cm है, तो आंसर है नो। कभी भी एग्जैक्ट ये 10 cm नहीं हो सकता। एग्जैक्ट कभी भी ये 10 cm नहीं हो सकता। कितना हो सकता है ये? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हमको मिलता है। कितना इसमें फॉल्ट मिल सकता है, ये मेजरमेंट कितना हो सकता है? तो आंसर है या ये होगा, ये जो 10 cm है, जब इसको हम मेजर्ड करेंगे तो या होगा ये 10 + 0.1 cm, जिसको हम कहेंगे 10.1 cm, या फिर होगा 10 - 0.1 cm, जिसको हम कहेंगे 9.9 cm। कहने का मतलब यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, 0.1 cm का डिफरेंस आ रहा है। और 0.1 cm क्या है? इसी स्केल का एक छोटा खाना है। इस स्केल में जो एक छोटा खाना है, अगर हम कहें कि आप इस स्केल से आपको मेजरमेंट करना है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस आप क्या मेजर कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा सबसे मिनिमम डिस्टेंस हम 0.1 cm मेजर कर सकते हैं। इस स्केल्स की हेल्प से सबसे मिनिमम डिस्टेंस हम 0.1 cm ही मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय स्केल, मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय द स्केल, ये है 0.1 cm। और यही हो रहा है फॉल्ट। आप क्या देख रहे हैं? 0.1 cm की आप फॉल्ट कर रहे हैं। 0.1 cm या तो कम हो रहा है या तो 0.1 cm ज़्यादा हो रहा है।
इसका मतलब इसी को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एरर, इसी का नाम है एरर। तो कहने का मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज कॉल्ड एरर। जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसी को हम कहते हैं एरर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है 1 मिलीमीटर, 0.1 cm का मतलब 1 मिलीमीटर। इसका मतलब जो स्केल है उस स्केल में जो एरर होता है 0.1 cm होता है, उस स्केल में जो फॉल्ट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। डियर स्टूडेंट, आपने फील कर लिया होगा कि एरर का मेन कंसेप्ट क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे मेजर्ड वैल्यू या तो 10.1 cm है या फिर 9.9 cm है। ये मेजर्ड वैल्यू है। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ये 10 cm है। कहने का मतलब जो आपको गिवन होगा उसको हम कहेंगे एक्चुअल वैल्यू, इसका नाम है एक्चुअल वैल्यू। और आपने जो मेजर्ड किया, आपने क्या मेजर्ड किया, 10 cm की लाइन, कितना आपको मिला, या तो 10.1 cm या फिर 9.9 cm, जिसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, इसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि आपने कितना फॉल्ट किया, तो अगर हम इन जनरल बात करें, अगर हम इन जनरल बात करें तो आपको क्या मिलेगा। मैंने मान लिया कि जो ए है ये है एक्चुअल वैल्यू, ये है एक्चुअल वैल्यू, मैंने सपोज कर लिया है एक्चुअल वैल्यू है। डियर स्टूडेंट, अगर ये एक्चुअल वैल्यू है तो इसका मेजर्ड वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में जो मेजर्ड वैल्यू होगा कितना होगा, तो इसमें या तो प्लस माइनस डेल्टा ए ऐड होगा या फिर प्लस माइनस डेल्टा ए सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब जो यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है ये कितना हो रहा है, 0.1 ही डेल्टा ए है। जो एरर यहाँ पे क्रिएट हुआ उसी को हम कहते हैं डेल्टा ए। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, इसका नाम है मेजर्ड वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा ए की बात करें तो आप कहेंगे यही है एरर, यही है एरर। आप यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हो। क्या फार्मूला बना सकते हो, अगर हम कहें कि आप a प्लस माइनस डेल्टा ए से क्या माइनस कर दो, a, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, आपने एक और फार्मूला बना लिया। अभी तक आप क्या जानते थे कि जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में उसी को हम कहते हैं एरर। जब हम किसी स्केल से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें जो हम गलती करते हैं, जो हम फॉल्ट करते हैं, वही है एरर। कितना हम फॉल्ट करते हैं, तो आंसर है जो छोटी डिस्टेंस है स्केल की, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, उसी के बराबर हम फॉल्ट करते हैं और उसी का नाम है लीस्ट काउंट। इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, इसी का नाम लीस्ट काउंट भी है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने फील कर लिया होगा कि एरर का मेन कंसेप्ट क्या है। अब अगर हम यहाँ से डिफिनीशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे डिफिनीशन, तो आप कहेंगे जो एरर होता है ये क्या होता है। अगेन दूसरा इसका डिफिनीशन बन जाएगा। दूसरा डिफिनीशन इसका क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, तो आप कहेंगे जो एरर है, ये जो एरर है ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू। तो आपने एक सिंपल सा डिफिनीशन यहाँ से अगेन एक बना लिया कि जो एरर है ये क्या है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। ये है कंसेप्ट एरर का। फील करो डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करो कि एरर का मेन कंसेप्ट क्या है। अगर हम स्केल की बात किए, जब मैंने स्केल की बात किया तो आपने क्या बोला, इसका जो एरर है वो कितना है, 0.1 cm है। क्यों, क्योंकि सबसे मिनिमम डिस्टेंस स्केल से हम 0.1 cm ही मेजर कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट मिल गया 0.1 cm। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको एक लाइन 10.5 cm 10.56 cm की ड्रॉ करनी है, अब मैं एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूँ। अगर आपसे कहें कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 10.5 या 10.12 cm की लाइन ड्रॉ करनी है, आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अभी तक 10 के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट था, अब यहाँ पे 2 डेसिमल आ गया है,
इसका मतलब अब डिस्टेंस और छोटी हो गई है। जब डिस्टेंस और छोटी हो जाती है तब उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे हम इस प्रकार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आपको अगेन बताया जाएगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं और इसमें जो एरर होता है वो कितना होता है? तो आंसर है 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे एरर की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स इसका जो एरर होगा डियर स्टूडेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे इसका जो एरर होगा 0.01 सेंटीमीटर होगा। दिस इज द एरर। अगर आपको इस प्रकार का डिस्टेंस कहीं मेजर करना है, अभी तक सिर्फ 10.123455 आप मेजर कर रहे थे, लेकिन अगर 10.1 के बाद कोई और एक डेसिमल आ जाए तब उस केस में आपको वर्नियर कैलिपर्स यूज करना पड़ेगा। और वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है उसमें जो फॉल्ट होती है वो 0.1 cm होती है। तो डियर, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप यहाँ पे एरर क्या सपोज करेंगे? तो आंसर है 0.01 cm। जब भी कोई ऐसा मिलेगा क्वेश्चन या फिर आपको मिलेगा 10.5 cm तो आप क्या सपोज करेंगे? तो आंसर है यहाँ जो एरर सपोज करेंगे 0.1 cm करेंगे। अभी आप जब न्यूमेरिकल करोगे तब उस केस में आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर हम कहें डिस्टेंस इससे भी छोटा हो गया तब आप क्या करेंगे? मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे आपने सपोज किया कि x की वैल्यू 10.123 cm हो गया। अब आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 यहाँ पे जो है डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे मेजर्ड? तो आंसर है न तो यहाँ हम स्केल यूज़ कर सकते हैं, न तो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो आंसर है स्फेरोमीटर या फिर स्क्रू गेज। यहाँ पे यूज़ करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका नाम होगा स्फेरोमीटर या फिर इसको हम कहेंगे स्क्रू गेज। ये होता है डियर स्टूडेंट स्क्रू गेज। इसको गेज का जो लीस्ट काउंट है कितना होगा, इसमें जो एरर है वो कितना होगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स। एरर का मतलब होता है डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे डेसिमल के बाद कितने प्लेस डिजिट्स हैं? 3, तो इसका मतलब 0.001 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर। और इसको गेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है इसको गेज डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इसको गेज। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी आप बिल्कुल टेंशन न लो। अभी आपको सिर्फ क्या जानना है, इसमें एरर कितना है? तो आप कहेंगे 0.01 cm। जब भी हम किसी भी वायर के लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, वायर के लेंथ के डायमीटर का मेजरमेंट करते हैं, तब जो हमको फॉल्ट मिलता है वो 0.01 cm का मिलता है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ये है एरर डियर स्टूडेंट। इसमें कितना फॉल्ट हुआ? तो आप कहेंगे 0.1 cm। क्यों हुआ 0.1 cm? तो चूंकि 0.1 cm इसका मिनिमम डिस्टेंस है, ऐसे इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? तो आंसर है 0.01 cm। क्यों होगा डियर स्टूडेंट? मिनिमम डिस्टेंस मेजर करते हैं 0.01 cm। और ये तीसरा स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो आप कहेंगे 0.001 सेंटीमीटर। आई होप आपने फील कर लिया होगा। ये आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। इन तीनों में लिस्ट काउंट कितना होगा या इन तीनों में एरर कितना होगा, ये आपने फील कर लिया है। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्टेंस मेजर करने के लिए हैं। इनसे हम ओनली डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये है कंसेप्ट एरर का जो आपने फील किया आज। एरर का मतलब क्या होता है? तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, या फिर दूसरा डिफिनीशन क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? जो आपको गिवन होगा, जिसका मेजरमेंट करना है उसको हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। आपने मेजरमेंट करने के बाद जो हासिल किया उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। जैसे 10 cm यहाँ पे क्या है? तो आप कहेंगे एक्चुअल वैल्यू। लेकिन 10.1 cm क्या है? तो आप कहेंगे मेजर्ड वैल्यू है। आई होप आपने फील कर लिया होगा। ये है ओवरऑल कंसेप्ट किसका? तो आंसर है एरर का। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट मीन वैल्यू।
मीन वैल्यू का मेन कंसेप्ट क्या है, मैं आपको ये चल रहा हूँ बताने के लिए। सबसे पहले अगर मैं ये सपोज करूँ कि हमारे पास कोई एक एक्चुअल वैल्यू है, मैंने सपोज किया लेट ए, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसका मतलब जिसका आपको मेजरमेंट करना है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका मेजरमेंट मैंने किया, आपने किया, 10 बच्चों ने इसका मेजरमेंट किया, तो उस केस में क्या आएगी, इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। सेम भी हो सकता है, काफ़ी बच्चों का सेम हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं इसका जो मेजर्ड वैल्यू आएगा ये अलग अलग आएगा। तो मैंने मान लिया अगर ये A1, A2, A3 डॉट 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 AN ये है, अगर n मेजर्ड वैल्यू है, अगर ये n मेजर्ड वैल्यू है, n मेजर्ड वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें कि अगर n मेजरमेंट किया, n बच्चों ने मिलकर के अगर n मेजरमेंट किया, तब उस केस में इसका मीन क्या होगा। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में मीन निकालते हैं वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। सबको ऐड करके हम जितने नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, या जितनी बार मेजरमेंट किया गया इसको उतनी बार से हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पूछें कि ए मीन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ जो ई मीन होगा इसको हम कहें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइड बाई n, ये हो जाएगा ए मीन का कंसेप्ट। आई होप आपने समझ लिया होगा। ऐसे अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, ये समझने का प्रयास करो। जो एब्सोल्यूट एरर है ये हम कैसे निकालेंगे, तो अगर आपके पास n मेजर्ड वैल्यू है तब उस केस में अगर हम मीन से पहले वाले को डिफरेंस करें, पहले वाले को अगर सब्ट्रैक्ट करें मीन से, तो जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। कहने का मतलब इसको हम A बार से भी दिखाते हैं, इसको A बार से भी दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे डेल्टा A1 की बात करें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे A बार माइनस A1। आपने क्या किया, आपने पहले मीन निकाला, उसके बाद पहले जो पहला वाला मेजर्ड वैल्यू उसको आपने माइनस कर दिया, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। ऐसे हम बोले अगर कहें कि बताओ एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे A बार माइनस A2। ऐसे अगर हम कहें कि आप बताओ एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे A बार माइनस A3। ऐसे अगर हम n की बात करें तो आप कहेंगे डेल्टा AN बराबर A बार माइनस AN। आई होप आपने फील कर लिया होगा कि मेजर्ड एब्सोल्यूट एरर में कैसे हम यहाँ पे सपोज करते हैं, कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, क्या मेन कंसेप्ट है इसका। अभी जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे। मीन निकालने का मेन कंसेप्ट क्या है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, जितने भी मेजर्ड वैल्यू है सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे n टर्म है, सबको ऐड करके हम n से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम सपोज करें कि डेल्टा ए मीन कितना होगा, डेल्टा ए मीन कितना होगा, तो आप कहेंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइड बाई n। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट। कहने का मतलब जितने भी आपको मिले हैं उन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देना है। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, जिसका नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बहुत सिंपल है, देखो समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट। जो रिलेटिव एरर होता है ये क्या होता है, बहुत सिंपल है। रिलेटिव एरर का मतलब ये है कि जो आपको मिला हुआ है मीन एब्सोल्यूट एरर, उसमें अगर हम मीन जो मीन वैल्यू अगर उससे डिवाइड कर दें तो आपको जो मिलेगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर। कहने का मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत सिंपल है, डिफिनीशन आप यहीं से बना सकते हो। क्या लिखेंगे हम,
हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई इसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है मीन वैल्यू। तो सीधे सीधे हो जाएगा डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए बार। ये आपको मिल गया रिलेटिव एरर। अगर सिंगल कोई क्वांटिटी है तो उस केस में क्या होगा, फॉर सिंगल क्वांटिटी के लिए हम डेल्टा ए बाई ए कर देंगे। नेक्स्ट और ये लास्ट जिसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर, इसका नाम है परसेंटेज एरर। अब डियर स्टूडेंट, कैसे हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे? अगर हम आपसे कहें कि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा किसी फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो आंसर 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम आपसे कहें कि बताओ 1/2 में कितना परसेंट, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 50%। ये होता है कंसेप्ट। कहने का मतलब जब भी हमको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ जो मिलेगा परसेंटेज एरर, ये बहुत सिंपल है। डेल्टा ए बार बाई ए बार में हमको 100 से % से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पढ़ा मीन वैल्यू का क्या कंसेप्ट है, जितने भी मेजर्ड वैल्यू हैं सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया। फिर आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर, तो जितने भी मेजर्ड वैल्यू हैं उन सबको आपने मीन से माइनस किया तो अलग अलग आपको मिल गया एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। ऐसे अगर मीन की बात करें सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे। रिलेटिव एरर का क्या कंसेप्ट है, तो आप डेल्टा ए बार में ए बार से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपने फील कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन चल रहे हैं करने के लिए और मज़ा आने वाला है। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने जितना भी आपको बताया है, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए गिवन रॉड, कितना 2.2 cm, 2.22 cm एंड 2.24 cm। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन है। कहने का मतलब एक रॉड है, आपने उस रॉड को मेजर किया, एक रॉड की लेंथ को आपने मेजर किया, तो आपको क्या मिला, जब आपने पहली बार मेजर किया तो आपको मिला 2.20, फिर अगेन किया ये मिला, थर्ड टाइम ये मिला। आप 3 टाइम्स मेजर करते हो इस रॉड को और आपको अलग अलग लेंथ इसका मिल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप यहाँ पे एरर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको बताना है मीन एरर। सबसे पहले आपको बताना है मीन एरर, कैलकुलेट मीन एरर। फिर आप बताएंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर आप अगेन निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटिव एरर, और लास्ट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है वो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताना है मीन एरर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सलूशन देखो और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ, और हो सके तो मुझसे पहले करो। जिस बच्चे ने मुझसे पहले कर दिया इन सारे क्वेश्चन का आंसर, वो वास्तव में एक्सेलेंट है, उसके कंसेप्ट परफेक्ट हैं, वो आराम से ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप आराम से कर सकते हो। देखो मीन एरर हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था, जितने भी मेजर्ड वैल्यू हैं सबको ऐड करके हमको नंबर ऑफ मेजर्ड से डिवाइड कर देना है। कितनी बार मेजर्ड किया गया है, तो आंसर है 3 टाइम्स, तो 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो जब निकालेंगे हम यहाँ पे मीन एरर, सबसे पहला हो जाएगा, जब हम बात करेंगे ए मीन की, तो आंसर कितना होगा 2.20
2 सब मीटर में दिया हुआ है, मीटर में कर लेते हैं इसको, दिक्कत नहीं होगी। 2.20 मीटर प्लस 2.22 मीटर प्लस 2.24 मीटर, और मैंने डिवाइड कर दिया किससे, तो आंसर है 3 से। आपको क्या मिल जाएगा आंसर इसका, 2.20, 2.22, 2.24, मतलब बीच वाला मिल जाएगा। इसका मतलब 2.22 मीटर। ये आपको मिल गया पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल था, तीनों को ऐड करके आपने 3 से डिवाइड कर दिया। दूसरा पार्ट बी, आपको बनाना है मीन एरर। तो कैसे निकालेंगे मीन एरर, सेम कंसेप्ट क्या था, आपको पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा A1। कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे A बार माइनस A1 होता है, और A बार की वैल्यू है 2.22 मीटर माइनस A1 की वैल्यू है 2.20 मीटर, तो आपको मिल जाएगा 0.02 मीटर। ये मिल गया डियर स्टूडेंट। ऐसे अगेन हम निकालेंगे डेल्टा A2, तो कितना मिलेगा, A बार माइनस A2, और ये हो जाएगा 2.2 मीटर माइनस 2.22 मीटर, तो आंसर मिल जाएगा 0, जो कि सेम है, 0 मीटर आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें डेल्टा A3 की, तो आप कहेंगे A बार माइनस A3, और ये हो जाएगा 2.22 मीटर माइनस 2.24 मीटर, और ये कितना मिल जाएगा, तो आंसर है, अब यहाँ पे देखो ये वाली क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो गई, इसका मतलब नेगेटिव में आपको आंसर मिलेगा, इसको हम कहेंगे माइनस 0.02 मीटर। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, इसका मतलब जो ये एब्सोल्यूट एरर है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रहे, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। क्या, तो आंसर है मीन एब्सोल्यूट, नहीं आंसर है एब्सोल्यूट एरर। अब आगे हम बात करेंगे सी, जिसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालेंगे सी, तो आप क्या करते हैं भैया, अगर आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप सबको ऐड करके और जितने नंबर ऑफ टर्न है उनसे डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूँ, डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे माइनस 2.20, नहीं माइनस नहीं प्लस कितना, तो आंसर है 0.02 मीटर प्लस 0 मीटर। अब ध्यान रहे, जब भी हम मीन निकालते हैं उस केस में माइनस वाले को प्लस सपोज करते हैं, कहने का मतलब आप मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम मीन निकालेंगे तो ऐसे मॉड लगा देते हैं, मॉड का मतलब जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 0.02 मीटर, डिवाइड बाई कर देंगे हम 3, तो आंसर कितना आएगा 0.04 मीटर डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 0.03 1 1 3 3 3 मीटर। इसका मतलब इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.13 मीटर। ध्यान रहे, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर दिए हैं तो आपका जो आंसर है वो डेसिमल के बाद सिर्फ दो जो है प्लेस तक आंसर होना चाहिए, 2 प्लेस तक डेसिमल के बाद आपका आंसर होना चाहिए, 3 तक आप नहीं ले जाएंगे, मतलब इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आई होप आपने फील कर लिया होगा कि कैसे हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बात करेंगे रिलेटिव एरर की। क्या होता है भैया रिलेटिव एरर, तो बहुत सिंपल है, जो रिलेटिव एरर होगा इसको हम लिखते हैं डेल्टा A बार डिवाइड बाई A बार, डेल्टा A बार डिवाइड बाई A बार। डेल्टा A बार की वैल्यू कितनी आई है, तो आंसर है 0.13 मीटर डिवाइड बाई A बार की वैल्यू कितनी आई है 2.22 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आंसर डियर स्टूडेंट, 1 मिनट, 0.01 है ये, 0.01 होगा, सॉरी 0.01, और यहाँ पे कर देंगे 0.01 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 1/222। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.0045, और इसको हम लिख सकते हैं 0.004। ये आपको मिल गया रिलेटिव एरर। डियर स्टूडेंट, कितना स्मॉल रिलेटिव एरर, अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा,
परसेंटेज एरर कितना होगा? तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है, आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। 0.004 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आएगा 0.4%। ये आंसर हो गया। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये फार्मूला आप लिखेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा करके आपको आंसर मिलेगा। कहने का मतलब जो रिलेटिव एरर है, अगर उसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ये है बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, जो आपके फंडे को क्लियर किया है। कैसे आप करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको आप फिल करने का प्रयास करो और अगेन 1-2 क्वेश्चन आप लगाओ, तब आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरर। एप्लीकेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन एरर का मेन कंसेप्ट क्या है। कॉम्बिनेशन एरर में जो पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट, एरर इन सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब सबसे पहला इसमें है एरर इन सम या डिफरेंस इन टू फिजिकल क्वांटिटी, इन टू फिजिकल क्वांटिटी। ये है टॉपिक, समझने का प्रयास करो। अगर हम सम करें 2 फिजिकल क्वांटिटी का, तब वहाँ पे एरर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, जब हम सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तब उस केस में एरर हमारा जुड़ेगा। कैसे आप फिल करने का प्रयास करो। कैसे, मान लिया आपने कि यहाँ पे इस तरीके से है z = a + b, ये है। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ z = a + b में z क्या है, तो आप कहेंगे एक्चुअल वैल्यू। a क्या है, एक्चुअल वैल्यू। b क्या है, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन अगर हम कहें कि बताओ इसमें एरर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका जो एरर होगा डेल्टा z, ये क्या होगा, डेल्टा z इसमें फॉल्ट होगा और a में फॉल्ट डेल्टा a होगा, और अगर b में फॉल्ट डेल्टा b है, तो हम कहेंगे जो z में फॉल्ट है वो किसके बराबर होगा, जो a में फॉल्ट है, b में फॉल्ट है, दोनों में सम के बराबर होगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक मेजरमेंट किया, आपने एक बार मेजरमेंट किया, कुछ आपने गलतियाँ किया, फिर आपने दूसरी बार दूसरा मेजरमेंट किया, फिर आपने अगेन फॉल्ट किया। तो अगर हम पूछें कि आपने कितना फॉल्ट किया टोटल, तो आपको दोनों फॉल्ट को ऐड करना पड़ेगा। ये है मेन कंसेप्ट। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आप कैसे लिखोगे, रिजल्ट आप कैसे लिखोगे? तो ध्यान रहे, जो रिजल्ट हम लिखेंगे उसमें लिखेंगे डेल्टा ± डेल्टा z। अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा + z आपको लिखना पड़ेगा। ये सम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, तब उस केस में डियर स्टूडेंट z की वैल्यू हो जाएगी a - b, और यहाँ जो आपको मिलेगा फॉल्ट, ये डेल्टा a - डेल्टा b नहीं होगा। ध्यान रहे, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी उस केस में फॉल्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा z = डेल्टा a + डेल्टा b। कहने का मतलब दोनों में सेम कंसेप्ट है। जब भी हम एरर की बात करेंगे तो जो भी एरर होगा वो किसके बराबर होगा, a में जो फॉल्ट है, जो b में फॉल्ट है, दोनों में फॉल्ट के सम के बराबर होगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका जो रिजल्ट होगा इसको हम लिखेंगे z ± डेल्टा z। आपको ऐसे लिखना है रिजल्ट, इस तरीके से ऐसे आपको लिखना है डेल्टा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आपको ऐसे लिखना है रिजल्ट, ये है आपका रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ छोटा सा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, गिवन है a बराबर 2 + 0.1, b = 4 + 0.2। अब अगर आपसे पूछे कि आप बताओ यहाँ पे अगर हम सम करें तब उस केस में आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी, ऐड करने के बाद आपको मेजर्ड वैल्यू क्या मिलेगा। आपको बताना है कि अगर मैं यहाँ मान लूँ कि z = a + b है, तो आपको बताना है z + डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है।
ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे डियर स्टूडेंट? ये आपको बताना है z प्लस डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको ऐड करना होता है आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप z निकालते हैं। z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 + 4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 + 4 का मतलब 6 आ जाएगा। लेकिन जब आप डेल्टा z निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेल्टा z का मतलब होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ डेल्टा a क्या है, तो a में जो जुड़ा हुआ है पोर्शन उसी को हम कहते हैं डेल्टा a। मतलब डेल्टा a ये है डेल्टा a, इसको कहते हैं डेल्टा a। डेल्टा b क्या होगा, डेल्टा b क्या होगा, 0.1 था ये भाई। डेल्टा b क्या होगा, तो आप कहेंगे जो डेल्टा b है ये है डेल्टा b, 0.2 यहाँ पे डेल्टा b है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पे डेल्टा z की बात करें तो क्या मिलेगा, डेल्टा a का मतलब 0.1 + 0.2, आंसर हो जाएगा 0.3। आपने दोनों निकाल लिया, z भी आपने फाइंड आउट कर लिया और आपने डेल्टा z फाइंड आउट कर लिया। अब आपको रिजल्ट में क्या लिखना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो z प्लस डेल्टा z की जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी आपको, तो आंसर है 6 + 0.3, ये आपका हो गया आंसर। आई होप ने समझ लिया होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट। ऐसे अगेन मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन वाले केस में। अगर आपने मान लिया कि a की वैल्यू है 6 + 0.2, कितना दिया है सेंटीमीटर। दूसरा b वैल्यू दिया हुआ है 3 ± या 3 + 0.1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे z प्लस डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। लेकिन ध्यान रहे ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है, मतलब यहाँ जो z आपको दिया हुआ है ये क्या है, z यहाँ पे है a - b है, ये सब्ट्रैक्शन है। अगर आप a और b को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मेजर्ड वैल्यू क्या मिलेगी ये आपको बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे z a - b, इसका मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको मिल जाएगा 6 - 3 की वैल्यू आ जाएगा 3। ऐसे फिर आप क्या करेंगे, डेल्टा z निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो आप करेंगे डेल्टा a - डेल्टा b। डेल्टा a की वैल्यू है 0.2 और डेल्टा b की वैल्यू है 0.1, तो आंसर 0.1 मिल जाएगा। तो अगर पूछें कि बताओ मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 3 + 0.1, ये मिल जाएगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट, चाहे आपको सब्ट्रैक्शन करना हो चाहे आपको एडिशन करना हो, दोनों का कंसेप्ट एक है। गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, कभी गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। अगर आपने एक बार मेजरमेंट किया जो फॉल्ट हुआ, फिर आपने दूसरी बार मेजरमेंट किया जो फॉल्ट हुआ, दोनों हमेशा ऐड होंगे। आप चाहे सब्ट्रैक्शन करो आप चाहे एडिशन करो। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करें तब उस केस में हम कैसे एरर को फाइंड आउट करेंगे। एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, सेम कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, आराम से आप कर सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान दो। एरर इन प्रोडक्ट डिवीजन, ये है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपने सपोज किया कि z = a.b है, ऐसे कहीं पे गिवन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी हैं a और b, जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको z मिलता है। लेकिन ध्यान रहे जब हम a का मेजर्ड करेंगे, जब a का मेजरमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आंसर है a ± डेल्टा a मिलेगा। b का करेंगे तो क्या मिलेगा, b ± डेल्टा b मिलेगा। जब कहीं ऐसा कोई केस मिलता है तब हम क्या करते हैं, तब यहाँ जो डेल्टा जो z में जो रिलेटिव एरर होगा इसको हम लिखेंगे डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b।
ध्यान रहे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीधे सीधे एरर जुड़ता है, लेकिन जब हम बात प्रोडक्ट और डिवीजन की करते हैं तब वहाँ पे ये केस क्रिएट हो जाता है। ध्यान रहे, ये आपको याद रखना है कि जब भी हम प्लस का साइन लगाते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे एरर को हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा तब वहाँ पे रिलेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा ए बाई ए, क्या लिख रहा हूँ भाई, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी आपको करना पड़ेगा, ये आपको सही माना जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर आपसे हम पूछें कि आप बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सेम कंसेप्ट, आप कैसे निकालेंगे रिजल्ट, आप कैसे निकालेंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट इसका हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, वही सेम कंसेप्ट है। तो z तो ए बी यहाँ पे गिवन है, बट आप डेल्टा z कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा z अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा b, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो b डेल्टा a प्लस ये हो जाएगा a डेल्टा b और डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा ए बी, और इस z को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे z को, तो z इक्वल टू ए बी होता है, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब जो डेल्टा z यहाँ पे होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा डेल्टा z। आई होप आपने फिल कर लिया होगा। अब अगर हम ऐसे बात करें, ये था प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, ऐसे हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन वाले केस में क्या होगा, डिवीजन वाले केस में क्या होगा, ध्यान दो। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है z इक्वल टू ए बाई बी, तो हम क्या लिखेंगे, तो सेम कंसेप्ट, z में जो रिलेटिव एरर होगा ये किसके बराबर होगा, a में जो रिलेटिव एरर है और जो b में रिलेटिव एरर है उसके बराबर होगा। यहाँ पे हम माइनस नहीं प्लस लगाते हैं। कहने का मतलब जो कंसेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम था वही कंसेप्ट यहाँ पे डिवीजन और प्रोडक्ट में सेम है। जब भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई मिले रिलेटिव एरर करके ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड। ऐसे यहाँ पे सेम कंसेप्ट डियर स्टूडेंट है। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे रिजल्ट्स में, रिजल्ट्स में आप लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्लियर। अगर पूछें बताओ डेल्टा जेड क्या होगा, जेड तो आपने निकाल लिया है बाई बी, डेल्टा जेड क्या होगा, तो वही सेम कंसेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, ये हो जाएगा। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। आई होप आपने फील कर लिया होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कंसेप्ट है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाए। ध्यान दो, अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो आप ये मान के चलो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, और इसका लेंथ गिवन है, मान लेता हूं मैं 3 प्लस 0.1 cm। क्लियर है। या 1 मिनट 6 हम कर देते हैं, 6 प्लस 0.3, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, आसानी से हमको मिल जाए आंसर। 6 प्लस 0.3 लेंथ मान लेते हैं, और इसका जो ब्रेथ है ये मान लेते हैं 4 प्लस 0.2 cm। ये लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है a प्लस माइनस डेल्टा a, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रहे, आप कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा। a का मतलब क्या होता है, l इंटू बी, a का मतलब है l इंटू बी। अगर हम बात करें l इसमें क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ये होता है l, ये होता है डेल्टा l, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो आंसर हो गया 24। आपने l इंटू बी निकाल लिया 24। अब अगर हम बात करें कि डेल्टा a बताओ, तो डेल्टा a आप कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप क्या लिखेंगे भैया, जब भी कोई मल्टीप्लाई वाला केस आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा a बाई a इक्वल टू डेल्टा l बाई l इक्वल प्लस डेल्टा b बाई b। ये मैंने कर दिया।
अब यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है 0.3 कर लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है 6 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.2, बी की वैल्यू कितनी है 4, ये आपने कर लिया। अब अगर हम यहाँ डेल्टा ए पूछें तो आप क्या करेंगे, ए से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए यहाँ पे जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 3/60, इसका मतलब 1/2, 1/2 कर लिया 0.01, सही है 0.01 आ गया। प्लस ये कितना आएगा, ये भी हो जाएगा 2/4, मतलब 1.2 0.5, सही कर रहा हूँ भाई, 0.05 आएगा, सॉरी 0.05, और ये कितना हो जाएगा 0.05। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, तो आंसर है ए से, ए की वैल्यू कितनी है 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 5 10, मतलब 0.1 मिल जाएगा, और 0.1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें किस में 24 में, तो आंसर कितना आएगा 2.4, आपको मिल गया 2.4 cm, क्या मिल गया 2.4, तो आंसर है डेल्टा ए मिल गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, तो बहुत आसान है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू, आप कहेंगे ए के स्थान पे है 24 और यहाँ लिखेंगे प्लस कितना, प्लस माइनस 2.4, ये हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। तो हम ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज करते हैं कि आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मास और वॉल्यूम गिवन है, आपको डेंसिटी बताना है। अब क्वेश्चन करेंगे हम डिवीजन पे, कैसे करेंगे देखो, रो प्लस डेल्टा रो की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है कितना 0.4 प्लस 0.4, इतना ग्राम दिया है, या किलोग्राम कर लेता हूँ, इतना किलोग्राम गिवन है। अच्छा वॉल्यूम कितना गिवन है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 0.2 मीटर क्यूब, एकदम आसान कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, मीटर क्यूब। फील करो और कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपसे पूछें कि बताओ m की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 4, डेल्टा m कितना है, तो आप कहेंगे 0.4। ऐसे v की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 2, डेल्टा v कितना है, तो आप कहेंगे 0.2। तो अगर हम पूछें कि डेंसिटी कितना होगा, तो आप कहेंगे मास अपन वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/2, आंसर आएगा 2 क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है, सही है। अगर पूछें कि बताओ डेल्टा रो बाई रो कितना होगा, सेम कंसेप्ट, डेल्टा रो बाई रो। अब आप याद करो, जब यहाँ पे कहीं ऐसा मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव एरर। इसका मतलब डेल्टा रो बाई रो बराबर हो जाएगा डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा v बाई वी। डेल्टा m की वैल्यू है 0.4 और m कितना है 4, सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो क्या मिल जाएगा, अब यहाँ प्लस करेंगे, डेल्टा v की वैल्यू है 0.2 और v की वैल्यू है 2, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा रो बाई रो की वैल्यू है। अगर पूछे डेल्टा रो बताओ कितना होगा, तो रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा सीधे सीधे 0.1, 4 1 जा 4, सही है, बिल्कुल। और ये भी हो जाएगा 0.1, 0.2/2 मतलब 0.1। रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो की वैल्यू कितनी है 2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा आंसर भैया, 0.2 मल्टीप्लाई 2 0.4 आ गया, 0.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर पूछें कि बताओ रो प्लस डेल्टा रो कितना होगा, देखो कितनी आसानी से निकाल लिया। रो की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.4, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सवाल लगाते हैं, और बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नीट वगैरह में बहुत आता है, नीट में बहुत आता है क्वेश्चन यहाँ से, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे हम आपको लास्ट बताना चाहेंगे, अगर कहीं पे पावर है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर है, तब वहाँ पे हम कैसे मेजर्ड वैल्यू डिसाइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे गिवन है इस तरीके से पावर ऑफ ए क्वांटिटी, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दो।
अगर पावर के फॉर्म में है, जैसे ऐसे है, कहीं लिखा हुआ है z इक्वल टू a की पावर n, तब आप कैसे निकालेंगे डेल्टा z का मान, आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जब बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो डेल्टा z बाई जो z होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए, n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए। तो ध्यान रखना है आपको क्या करना है, तो आंसर है सिर्फ पावर का मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं। जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब अगर हम यहाँ से पूछें कि आप बताओ, यहाँ पे सीधे सीधे कुछ नहीं करना है भैया, डेल्टा z बराबर किसके हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा a, तो सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आपके फंडे और क्लियर हो जाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन से आपके फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्लियर हो जाएगा आपका। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे गिवन है z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ये आपको गिवन है z इक्वल टू। आपको बताना है फाइंड, सबसे पहले आपको बताना है a रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव एरर इन z। दूसरा आपको बताना है परसेंटेज एरर इन z, ध्यान रखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो समझने का प्रयास करो। अगर हम सपोज करें कि बताओ z में रिलेटिव एरर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा z बाई z। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे अगर पूछें कि बताओ a पावर p में क्या होगा रिलेटिव एरर, a पावर p में क्या होगा, जब भी पावर होता है तो पावर को हम पहले लिखते हैं और a में लिखते हैं रिलेटिव एरर। ये कंसेप्ट भाई मैंने जस्ट आपको बताया। सारे पावर वाले केस में क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लगा हुआ है डॉट, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस का साइन लगाते हैं। फिर से b पावर q है तो q का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल्टा b बाई b, ऐसे मतलब b में रिलेटिव एरर। ऐसे फिर से यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब अगेन हम प्लस करेंगे, c पावर r है, r से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल्टा c बाई c। ये आपने फाइन कर लिया, पहला आंसर हुआ आपका, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। दूसरा आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। बहुत आसान है, मैंने क्या बताया था, सिर्फ आपको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम डेल्टा z बाई जेड मल्टीप्लाई 100 कर दें परसेंट, तो बराबर किसके हो जाएगा, p डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाई 100% प्लस q डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100% प्लस r डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई 100%। ये हो गया आंसर, ये आपने निकाल लिया। दोनों आंसर आपके सामने हैं, बहुत सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए जल्दी एंड करेंगे। दूसरा सवाल, अगर आप मान लो कि यहाँ पे आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर z इक्वल टू है a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाई c d पावर 2/3, 2/4 कर देता हूँ, c d पावर 1/2, ये है। आपको बताना है z में रिलेटिव एरर क्या होगा। आप मुझसे पहले करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो लिखेंगे डेल्टा z बाई जेड, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ लिखेंगे डेल्टा a बाई ए, क्लियर, प्लस 3 से मल्टीप्लाई डेल्टा b बाई b, ऐसे फिर से प्लस c पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई डेल्टा c बाई c, ऐसे अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई डेल्टा d बाई d। बताओ कितना आसान है। परसेंट में करना है तो हर जगह क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और बेहद इंपॉर्टेंट है। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो गिवन है और उसमें परसेंटेज एरर भी गिवन है, तो आपको बताना है उस फिजिकल क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा। ए फिजिकल क्वांटिटी
इज गिवन कितना भैया, P बराबर, ये NCERT का सवाल है, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर रूट डी। कह रहा है कि इफ परसेंटेज एरर इन ए कामा बी कामा सी एंड डी इज कितना भैया, तो आंसर है इज 1%, नहीं 2%, फिर 1%, इसके बाद कितना 3% एंड 4%। तो बताना है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स कितना होगा। देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल है, क्या निकालना आपको, परसेंटेज एरर। तो भैया हम कैसे बनाएंगे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाई 100 बराबर किसके होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे डेल्टा a बाई ए, सही है, और मल्टीप्लाई किससे हम कर देंगे, तो 100 से कर देंगे, 100%। अभी आपने जस्ट बनाया था फॉर्मूला, सही है। ऐसे प्लस यहाँ पे 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई फिर से 100%। फिर आपको डिवाइड में क्या करना है, फिर से प्लस करना है, डेल्टा c बाई सी मल्टीप्लाई 100%। और लास्ट वाले में क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई डेल्टा d बाई डी और मल्टीप्लाई 100%। हाँ, अब देखो क्या गिवन है, इस पूरे का मान गिवन है कितना, 2%, इस पूरे का मान गिवन है 2%, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2%। ऐसे प्लस बी में जो परसेंटेज एरर है ये पूरा गिवन है 1%, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 1%, सही है। प्लस ये पूरा कितना गिवन है, तो 3%, यहाँ कर देंगे 3%, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई इस पूरे की वैल्यू कितना है 4%, तो यहाँ लिखेंगे 4%। सॉल्व कर देंगे तो आएगा 4% प्लस 2% प्लस 3% और प्लस ये हो जाएगा 2%। तो कितना आएगा भैया, 4 2 6 3 9 2 11 3 2 5 3 2 5 5 2 7 7 4 11, सही है, 11% इसका आंसर हो गया। इसका मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम चुटकियों में करते हैं। आपका फंडा अगर क्लियर हो जाए तो एरर में क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। डियर स्टूडेंट, ये नीट का सवाल है और कई बार जेईई मेंस में भी आया हुआ है, तो बहुत आसान सवाल है ये। आई होप आपके पूरे फंडे क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ फिनिश्ड। आपको हम ये बताएंगे डियर स्टूडेंट कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का मेन कंसेप्ट क्या है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, बाय।